तो आज की मूवी का नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अपना जो भारत देश है ये फुल पैक्ड है सारे फीचर्स से। अपने को सब कुछ देखने को मिलता है यहाँ पर, पहाड़ों से लेके रेगिस्तान, समुद्र से लेके लेक्स तक। जो बोलोगे वही देखने को मिल जाएगा। यानी तुम्हें दुनिया घूमने की जरूरत नहीं है, तुम बस इंडिया इंडिया घूम लो, उसी में तुम्हारा वर्ल्ड टूर हो जाएगा। यारों ऐसा बोलते हैं कि अर्थ की जो क्रस्ट यानी जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो कुछ टुकड़ों से बनी हुई है जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो प्लेट्स हैं ये मूव भी करती रहती हैं। जो अर्थक्वेक या भूकंप वगैरह तुम महसूस करते हो वो इन्हीं की मूवमेंट की वजह से होता है। तो अब इन प्लेट्स के बीच 3 टाइप की मूवमेंट्स होती हैं। पहली में क्या होता है कि प्लेट एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, जैसे अभी मेरे हाथ मूव कर रहे हैं। तो इस टाइप की मूवमेंट की वजह से जो बाउंड्री क्रिएट होती है इन प्लेट्स के बीच में, उसे हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहते हैं। नेक्स्ट में क्या होता है कि दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, जैसे अभी मेरे हाथ जा रहे हैं। इस टाइप की मूवमेंट से डाइवर्जेंट बाउंड्री क्रिएट होती है। लास्ट सिचुएशन में ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के पास आती हैं, जैसे अभी मेरे हाथ आ रहे हैं। इससे कन्वर्जेंट बाउंड्री क्रिएट होती है और ज्यादातर माउंटेन्स जो हैं वो कन्वर्जेंट बाउंड्री पर ही मिलते हैं। हिमालयाज भी ऐसे ही बने थे। हुआ क्या कि इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट जब यूरेशिया प्लेट से टकराई तब जाके हिमालयाज बने। और ऐसा भी माना जाता है कि पहले इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पूरा अफ्रीका, साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका एक ही था, जिसे हम गोंडवाना लैंड कहते थे। पर धीरे धीरे प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से हम बिछड़ गए। अब बात करते हैं अपने हिमालय माउंटेन्स की। अब तक तो तुम्हें पता चल गया होगा कि हिमालय माउंटेन्स कैसे बने। अब मैं बता देता हूं कि ये कहां पर है। पता चला मैंने सब पढ़ा दिया और तुम्हें यही नहीं पता कि हिमालयाज हैं कहां। तो यारों, हिमालय इंडिया के नॉर्थ यानी जम्मू एंड कश्मीर से शुरू होते हैं और अरुणाचल प्रदेश तक कंटिन्यू चलते रहते हैं। इनकी लेंथ होगी अप्रोक्सीमेटली 2400 किलोमीटर्स। और इधर से बहुत सारी बड़ी बड़ी रिवर्स जैसे इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एटसेट्रा ओरिजिनेट करती हैं। अब ये हिमालय के पर्वतों का जो गुच्छा है ये 3 लेयर्स में डिवाइड हो रखा है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक्स। भाई ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो अपने कान के दोनों छेदों को खोलकर ध्यान से सब सुन लेना। सबसे पहले आते हैं हिमाद्री, जिन्हें हम द ग्रेट हिमालयाज या फिर इनर हिमालयाज भी कह देते हैं। ये सबसे ज्यादा नॉर्थ में सिचुएटेड है इंडिया के। सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत जैसे माउंट K2, माउंट कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट इसी के पार्ट हैं। इन माउंटेन्स की हाइट जनरली 6000 मीटर के अराउंड रहती है और ये पूरे पूरे साल बर्फ से ढके रहते हैं। ये पहाड़ ग्रेनाइट के बने हुए हैं यानी पत्थर के। जैसे तुमने देखा होगा बहुत सारे माउंटेन्स मिट्टी के बने होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं है। ये पहाड़ पत्थर के बने हुए हैं। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं और बात करते हैं हिमाचल की। इन्हें लेसर हिमालयाज भी कहा जाता है। ये हिमाद्री वाली रेंज के नीचे आते हैं। इनकी हाइट जनरली 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर के अराउंड रहती है। इधर बहुत सारी वैलीज हैं जैसे कश्मीर वैली,
कंगरा एंड कुल्लू वैली। बेसिकली यहाँ पर तुम्हें अच्छे अच्छे हिल स्टेशंस देखने को मिल जाएंगे। अब आते हैं शिवालिक्स पर। इनकी हाइट अराउंड 900 से 1100 मीटर रहती है। ये एलुवियम सॉइल से बने होते हैं, यानी मिट्टी से। यहाँ पर भी तुम्हें वैलीज देखने को मिल जाएंगी जिन्हें धुंस कहा जाता है, जैसे कोटली धुन, पाटली धुन, देहरादून। अरे भाई, देहरादून से याद आया, एक बार मैं, मेरा भाई और 2 और कजिन्स ने डिसाइड किया कि हम एक रोड ट्रिप मारते हैं देहरादून के लिए। फिर क्या, हम निकल लिए। उधर पहुंचने के बाद हमने एक दिन में पूरा देहरादून देख लिया। फिर हमने सोचा कि कल के लिए एक लोकल ड्राइवर को हायर कर लेते हैं जो हमें आसपास के दूसरे हिल स्टेशंस घुमा देगा, जैसे भीमताल वगैरह वगैरह। फिर नेक्स्ट डे हम मस्त घूमे फिरे, पैराग्लाइडिंग भी की। फिर वापस आते आते हमें लेट हो गया और रास्ते में तगड़ा वाला जाम लगा हुआ था। तो जाम में 1-2 घंटे फंसे रहने के बाद अपना ड्राइवर बोला, सर मुझे एक शॉर्टकट पता है, वहां से ले लूं? अगर इसी रास्ते पर चलते रहना तो पता नहीं कब वापस पहुंचेंगे। हमने कह दिया हाँ हाँ ले ले। फिर भाई वो जिस रास्ते से गाड़ी लेके गया उस पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी और रास्ता भी ऐसा कच्चा टाइप सा था और इतनी सी जगह थी कि बस एक गाड़ी ही जा पाए। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। एक तरफ पहाड़ था और दूसरी तरफ खाई। किस्मत तो देखो, मैं बैठा भी विंडो सीट पर था। जब जब मैं बाहर देखता, अपनी खटारा ऑल्टो के टायर और खाई के बीच में बस 3 या 4 इंच का गैप ही होता था। मां कसम, मेरी तो फट के 36 हो गई थी। अभी थोड़ी देर पहले सब ऐसी दारू वगैरह पता नहीं किन किन चीजों की बात कर रहे थे और अब सब चुप हो गए थे ताकि ड्राइवर फुल कंसंट्रेशन के साथ गाड़ी चला सके। वरना पता चला अगले दिन न्यूज़पेपर में खबर आ रही है, ऑल्टो गिरी खाई में, 5 लोगों का हुआ राम नाम सत्य। चलो अब आगे बढ़ते हैं। वैसे तो हिमालयाज रीजन वाइज भी डिवाइडेड हैं। सबसे वेस्ट में जो रीजन है उसे हम पंजाब हिमालयाज बोलते हैं। ये इंडस और सतलुज रिवर के बीच का रीजन है। इसके बाद जो सेंटर में आता है उसे हम कुमाऊन हिमालयाज कहते हैं। ये सतलुज और काली रिवर के बीच का रीजन है। इसके बाद काली और तीस्ता रिवर के बीच का जो रीजन है उसे हम नेपाल हिमालयाज कहते हैं। फिर जो सबसे ईस्ट में हिमालयाज हैं उन्हें हम आसाम हिमालयाज कहते हैं। ये तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में है। लेकिन ये पार्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हिमालयाज का लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है। तो ये जो हिमालयाज हैं ये अरुणाचल प्रदेश के बाद एकदम से नीचे की तरफ आते हैं और इस रीजन को हम पूर्वांचल कहते हैं। चलो अब ठंडे ठंडे पहाड़ों से आ जाओ गरम गरम रेगिस्तान में। द इंडियन डेजर्ट। ये हमें इंडिया के वेस्ट यानी राजस्थान में देखने को मिलता है। जिन्होंने रेगिस्तान नहीं देखा उन्हें बता देता हूं, ये एक ऐसी जगह है जहां पर तुम्हें रेत ही रेत देखने को मिलता है और यहां पर बहुत रेयरली बारिश होती है और अगर होती भी है तो पानी बहुत जल्दी जमीन के अंदर चला जाता है। इधर खेती बाड़ी करना मुश्किल होता है। इस एरिया में बस एक ही मेन रिवर है जिसका नाम है लूनी। और अब कोई मेरी ना ले ले, इसलिए हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं अगले एपिसोड में।